कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्लियर करवा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, समझ रहे हो। कोई भी आपका जो उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप CI से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। P4 होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी जो भी पैसा आपके पास है, ठीक है, यानी जो भी, जब मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल। T4 टाइम, कितने टाइम के लिए आप पैसा लगा रहे हो। R4 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल, 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर आप टाइम कम करोगे, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एनुअल के लिए, ठीक है। अमाउंट P इंटू 1 प्लस R/100T, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा याद कर लेना, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100T, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हाफ ईयरली कर लिया, यानी आधे साल के लिए, तो मंथ पहले 12 थे, 1 ईयर में 12 होते हैं, अब यहाँ पे 6 रह गए, तो ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट में 2 का डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। रेट ऑफ चेंज में 2 का डिवाइड हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे केस 3 में। यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली, यानी अब टाइम और कम कर दिया, ठीक है। तो ईयर के अकॉर्डिंग इसमें क्या, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड, यही होगा। 4 का मल्टीप्लाई किया और 4 का डिवाइड किया, तो अब आपके लिए ये बन गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि अगर जैसे ही आप टाइम करते जाओगे, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज भी आपका उसी हिसाब से घटता जाएगा। टाइम को कम करोगे तो रेट ऑफ चेंज भी कम होगा, ठीक है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4th वाला, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर ईयरली, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया और थर्ड ईयर हो गया, ठीक है, हर एक साल के लिए अगर अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे दे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक अमाउंट है, ठीक है, मान लो 1000 ही आपने डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर आपको 5% मिलेगा इंटरेस्ट, सेकंड ईयर 10% और थर्ड ईयर 15%, मान लो इस तरह से। तो वही यहाँ पे कि हर एक साल के लिए, हर एक ईयर के लिए इसमें रेट ऑफ चेंज अलग अलग है। R1 है, R2 है, R3 है। फर्स्ट के लिए R1 है, सेकंड के लिए R2 है, थर्ड के लिए R3 है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट जो निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा रेट ऑफ चेंज का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर हुआ। अमाउंट P1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए, अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू इंटू, ये आपका फॉर्मूला हो ही गया। यहाँ भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। नोट वही है, फॉर्मूला आपका वही है, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। इसके न्यूमेरिकल हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं आपको, वो आपको देखना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, इनको याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनकी फॉर्मूलों की। और जो भी आपको लगे कि ये नोट्स में लिखने वाला है, जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो उनमें इनको नोट कर लेना, ठीक है।